बोलिए संतोषी माता की जय। सिद्धि सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा, कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गदाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा, हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र और संत जय, भारत देश विशाल। चरण कमल गुरु जन के, नमन करूं मैं शीश, मोह घर सुख संपत्ति भरो, देकर शुभ आशीष। बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय बंधुओं, भाई और बहनों, आज एक ऐसी पवित्र कथा का चैत्र हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें सुनाने का आदेश आपको हुआ है, जिसके श्रद्धा पूर्वक मनन करने व सुनने से सद्ग्रस्त प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेकों रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही हैं। संसार के सुखों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट घट में व्यापी महान शक्ति को भक्ति पूर्वक धारण कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। और वो मात्र शक्ति हैं माता संतोषी। बोलिए संतोषी माता की जय। तो प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुना रहे हैं शुक्रवार की व्रत कथा अथवा संतोषी माता की कथा। तो स्नेह के आदर के साथ बोलिए, बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई से दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहने व सुनने के समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौर माता को खिलाएं। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर
माता का व्रत करें अथवा आज के हिसाब से अपनी श्रद्धा अनुसार गुड़ चना ले सकते हैं। सवा आने का गुड़ लें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, और 111 रुपए का लें तो भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। गुड़ घर में हो तो ले लें, विचार ना करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना अर्पण करें श्रद्धा और प्रेम से, प्रसन्न मन से होकर अर्पित करें और व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार, पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोलते हुए नारियल को फोड़ें। इस दिन खटाई न खाएं और नए घर में किसी को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर, जेठ, घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को न बुलाएं। कुटुंब में न मिलें तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। नगद पैसे ना दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुन, प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह से माता अत्यंत खुश होगी और दुख दरिद्रता दूर होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। तो बोलिए संतोषी माता की जय। तो आइए भक्तों, अब आरंभ करते हैं माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया मां 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उसके बाद जो कुछ भी बचता वो एकत्र करके 7वें को दे देती थी। परंतु वह 7वां जो सबसे छोटा था वह बड़ा भोला था, एकदम भोला भाला, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना स्नेह है। उसकी बहू बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मेरी मां मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आंखों से न देखूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने भी हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि मां ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया मां ने पुकारा, उठो बेटा। 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बचा है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, मां मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूं। मां ने कहा, कल का जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हां हां आज ही जा रहा हूं। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे वह इस प्रकार बोला,
हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली जाओ पिया हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर, सुध हमरी मत बिसारियो रखियो मन गंभीर। उसकी बात सुनकर लड़का बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो यही ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास भी क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर बहू ने उसकी पीठ पर गोबर का एक हाथ की थाप मार दी, जो उसके पीठ के कपड़े पर छप गई। उसको लेकर वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर उसने कहा, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लेंगे? साहूकार को नौकर की जरूरत थी, सो वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या देंगे सेठ जी? साहूकार ने कहा, काम को देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, माल लेना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनिए। उधर सास ससुर बहू को बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी और कथा सुनकर वो बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निःपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह समाप्त हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो।
घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं बहन, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी बहन। उस स्त्री ने कहा, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले सकते हैं या 11.25 रुपये का भी, जैसी आपकी सहूलियत हो उसके अनुसार लेना, बिना परेशानी। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया ही लेना, 1.25 रुपये से 5.25 या 11.25 तथा इससे भी अधिक की स्थिति हो तो शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले जेठ, देवर, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाया जा सकता है। उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारियां कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, हे मैया, ये मंदिर किसका है? तो सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, मां, मैं निपट मूर्ख हूं, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। मां, मैं बहुत दुखी हूं। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर माता, मैं तेरी शरण में हूं, मेरा दुख दूर कर माता। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाए से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, नहीं भैया, पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है ना। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, मां, हे मां, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था मां, मुझे पैसे से क्या काम है मां, मुझे तो अपने सुहाग से काम है।
अपने पति से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूं आपसे। मुझे तो वो ही दे दीजिए माता, मुझ पर कृपा कीजिए माता। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी मां विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहां से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूं, जागता भी नहीं हूं, बीच में ही हूं। कहो क्या आज्ञा है? मां कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता। मां, बाप, भाई, बहन, बहू, क्या कमी है? सब कुछ तो है मेरे। माता बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है। मां बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है। तू उसकी सुध ले। वह बोला, हां माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता, कैसे चला जाऊं? माता कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, अरे देख भाई, मेरी बात मान। इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान प्रातःकाल स्नान कर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। इधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त मां के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना का रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है।
अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर मां से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? मां की बात सुन, बहुत अच्छा माता, ऐसा कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर रखा, एक माता के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। सासू जी, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, अरे बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, अरे कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो मां से पूछता है, मां, यह कौन है? मां कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है। अरे तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है बस। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है मां, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब मां बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, ये तो खुशी की बात है, अवश्य करो। वह उद्यापन की तैयारियां करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, ए देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी,
खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ, पैसे लाओ, पैसे ही दो, पैसे ही दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, हे माता, ये तुमने क्या किया, ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूं, कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दो मां। हे मां, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मां बोली, ऐसे भी कभी भूल होती है? वह बोली, मां, मुझे क्षमा कर दो। मैं फिर तुम्हारा दोबारा से उद्यापन करूंगी और कोई गलती नहीं करूंगी। मां बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, नहीं नहीं मां, अब न होगी, अब कोई भूल नहीं होगी मां। अब आप ही बताओ कि मैं कैसे करूं और वो कैसे आएंगे? मां बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह दौड़ती हुई घर की ओर चल दी। राह में उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहां गए थे? कहां चले गए थे? तब वह कहने लगा, परेशान ना हो, इतना धन कमाया है, इसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, भला हुआ, अब घर चलो, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, हे जी, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, अवश्य करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। जब लड़के वहां पहुंचे तो कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ। वे चले गए और वह ब्राह्मणों के लड़कों को ले आई और स्नेह से भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। मां ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही कैसा है। यह विचार कर
माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डायन आ रही है। अरे यहां क्यों चली आ रही है? लड़को इसे भगाओ इसे, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से ये सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, अरे आज मेरी माता मेरे घर आई है, मेरी माता मेरे घर आ गई, मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में मां के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के दिखाई देने लगे। वह बोली, मां जी, मैं जिनका व्रत करती हूं ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। इस प्रकार उनकी वाणी सुनकर माता प्रसन्न हुई और सभी को मनचाहा वर प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चली गई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, और जो हमारे द्वारा सुनाई जा रही इस कथा को सुने, उन सभी की मनोकामनाओं को माता अवश्य पूर्ण करें। बोलिए माता संतोषी की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर शुक्रवार व्रत कथा अथवा संतोषी माता की कथा समाप्त होती है। स्नेह और श्रद्धा के साथ बोलिएगा, बोलिए संतोषी माता की जय। तो भक्तों, आइए माता संतोषी की आरती गाकर उनको रिझाते हैं, उन्हें मनाते हैं, उनका वंदन करते हैं। तो आरंभ करते हैं संतोषी माता जी की आरती। बोलिए संतोषी माता की जय। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर वीर सुनहरी मां धारण कीनो, मैया मां धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, चावर ढूरे प्यारे, मैया चावर ढूरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे।
जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय, तामे संतोष किया मैया, तामे संतोष किया। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दिया। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही मैया, आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्ति मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई मैया, मंगल ध्वनि छाई। विनय करें हम बालक, विनय करें हम बालक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्त भाव में पूजा अंगीकृत की जय मैया, अंगीकृत की जय। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजय। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रागी, संकट मुक्त किए मैया, संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो, मन वांछित फल पाया मैया, मन वांछित फल पाया। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आया। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा, रखियो जगदम्बे मैया, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी मां अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्ध सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्ध सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को, सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय।